हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। ये ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 51 इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे को धोखा देता हो, जो बहुत ज्यादा बहाना बनाता हो, ऐसे इंसान को इम्पोस्टर बोलते हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी somebody else in order to trick people। मतलब वो कोई बहुत ज्यादा बहाना बनाता हो, प्रिटेंड करता हो, दिखावा करता हो ताकि किसी को धोखा दे। ठीक है। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी कि ये एक ऐसा बंदा जिसका सारा पैसा खत्म हो गया, एकदम वहाँ जो कंगाल है, भिखारी है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते। ए पर्सन नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे। यदि वो एक प्लेट खाना भी खाता हो तो उसको उतना भी पे करने का पैसा नहीं है, तो इस पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इटिनरी। इटिनरी यानी कि प्लान ऑफ जर्नी। यानी कि यदि हम मान लीजिए कोई एक पिकनिक पार्टी में जाते पिकनिक में जाते हैं, तो हमारे पास प्लान रहता है कि पहले हम बस का थ्रू या कोई एक फलाना डेस्टिनेशन पर जाएंगे, फिर वहां से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाएंगे। तो उस प्लान है, जो जर्नी का प्लान को हम लोग इटिनरी बोलेंगे। ठीक है, ये प्लान ऑफ ए जर्नी। मोनार्की। मोनार्की यानी कि जो गवर्नमेंटल सिस्टम जहां पर किंग और क्वीन राज करता हो या गवर्नमेंट चलाता हो, उसको मोनार्की बोलते। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। ऑबरचुरी। ऑबरचुरी यानी कि हम लोग अपना न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम बहुत सारा देखते हैं ना, ऑबरचुरी। यानी कि यदि कोई मर जाता है तो उसके बारे में देना, उसका लाइफ का अचीवमेंट, उसका डेथ कब हुआ, ये सारे चीज को ऑबरचुरी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए बर्ड। चिड़ियों का जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी एक गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री। मतलब जो देश का सबसे अमीर व्यक्तियों द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाया जाता हो, तो उसे हम लोग प्लूटोक्रेसी बोलेंगे। पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट ये पर्सन हु नो यूज राइट इन मोर देन वन लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता हो, उसे हम लोग पॉलीग्लोट बोलते। सिनिक्योर। ये जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व लिटिल और नो वर्क। यानी कि एक ऐसा जॉब जिसमें आपको बहुत ज्यादा सैलरी है, लेकिन काम बहुत कम है, इसको हम लोग सिनिक्योर बोलते हैं। एमनेस्टी। एमनेस्टी यानी कि आपको कोई भी मान लीजिए कोई इंसान जेल में है और उसको गवर्नमेंट क्षमा कर दे, माफी दे दे, उसको हम लोग एमनेस्टी बोलेंगे। ठीक है। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउ पीपल हु हैव बीन पुट इन ए प्रिजन फॉर ए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। यानी कि यदि कोई जेल में है और हमारा राष्ट्रपति उसे माफ कर देता हो, तो उसको हम लोग गो फ्री बोलते हैं। जो हमारा पॉलिटिक्स में पैराडॉन के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट पैराडॉन किस किस को करता है, अंडर आर्टिकल 72। ठीक है, पॉलिटिक्स में है। नेक्स्ट देखते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि जो पानी से जुड़ा हुआ चीजों को एक्वेटिक बोलते हैं। ग्रोइंग, लिविंग इन और नियर वाटर। ठीक है। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी कि जो पुराना मकबरा, उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलेंगे। द स्टडी ऑफ ए कल्चर ऑफ ए पास्ट or of the period of history by examining the remain of building and object found in the ground। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग हमारा हिस्ट्री में मिलता है, उन सबको स्टडी करना, और उसका बेसिस में हम लोग एक वो कोई भी एक सर्वे निकालना, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। जैसे कि टूटान खामून का मकबरा, इसके बारे में हमें कैसा मालूम हुआ? जब खुदाई हुआ इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, तो हमें ये बात हमारे पास सामने आई, ये केस स्टडी सामने आया कि टूटान खामून बोल के एक राजा हुआ करता था। ये सारे को स्टडी करने वालों को आर्कोलॉजिस्ट बोलते। नेक्स्ट देखते बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी कि किसी का लाइफ हिस्ट्री को लिखना, उसको बायोग्राफी बोलते। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। लेकिन यहाँ में इसका लाइफ हिस्ट्री को कोई और लिखता है। मान लीजिए सबसे बड़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, उसका लाइफ स्टोरी को कोई और लिखता है, तो उसको हम लोग उसको बायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है। सैनिक। सैनिक यानी कि किसी और का बुराई करना। ठीक है। समन हु इज क्रिटिकल ऑफ मोटिव ऑफ अदर।
दूसरे के काम काज को देखकर उसको बुराई करना। साइनिक यानी कि एक तरह का साइकिक पेशेंट नहीं है, उस तरह उसको बोलेंगे, ठीक है। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट यानी एग्जिस्ट, हम लोग बोलते हैं ना एग्जिट, ए एग्जाइटी, एग्जिट बोलते चले जाना, ठीक है, उसी से एमिग्रेंट आया। एमिग्रेंट यानी कि चले जाना। ये पर्सन हु लीव हिज कंट्री टू लिव अदर, लिव इन अनदर, मतलब अपने देश को छोड़कर चले जाने वाले इंसान को एमिग्रेंट बोलते। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर यानी कि बिना कोई प्रिपरेशन का कोई काम करना। मान लीजिए स्कूल में कोई कंपटीशन है, कुछ है, और आपको बिना प्रिपरेशन के आपको स्टेज में खड़ा कर दिया जाता है कि जाओ जाकर आज के स्पीच दो, तो आप क्या बोलेंगे? हम एक्सटेम्पोर है, यानी कि आप बिना कोई प्रिपरेशन का स्पीच दिया, ठीक है। स्पोक डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, बिना प्रीवियस प्रिपरेशन या फिर सोच विचार के आप कुछ बोलना, कोई काम करना, उसको हम लोग एक्सटेम्पर बोलेंगे। फेनेटिक, फेनेटिक, फैनेटिक यानी कि कट्टरपंथी को हम लोग फैनेटिक बोलेंगे। जैसे कि किसी किसी को अपना कुछ बिलीव को लेकर कट्टरपंथी होता है, या फिर अपना रिलीजन को लेकर, वैसे लोगों को हम लोग फैनेटिक बोलेंगे। एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीव, वो अपना ही जो धारणा मान्यता को सबसे ज्यादा बिलीव करता हो, ऐसे लोगों को फैनेटिक कट्टरता बोलेंगे। कट्टरपंथी किसी भी चीज के लिए हो सकता है, चाहे रिलीजन या फिर समथिंग एल्स, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट यानी कि साधु सन्यासी को ही हम लोग हर्मिट बोल देंगे। जो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं और बहुत कम बातचीत करते हैं, ऐसे लोग को हर्मिट बोलते हैं। ये पर्सन हु यूजुअली फॉर religious reason live in a very simple life alone and does not meet talk to other people, इवन उन लोग बात भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया है ना, एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है ना, जिस भी बच्चे या इंसान को क्लिप्टोमेनिया का कंडीशन होता है ना, उसे कोई भी चीज को देखने से अपने पास लेने का दिल होता है, उसको चीज मांगता है। मान लीजिए कोई एक बच्चे को क्लिप्टोमेनिया का कंडीशन है, वो स्कूल में दूसरे बच्चों के पास पेंसिल होगा तो वो चोरी कर लेगा, ऐसे कंडीशन को क्लिप्टोमेनिया बोलेंगे। इनफैक्ट उस बच्चे के पास भी वो पेंसिल होगा, फिर भी उसको और भी मांगता है, ऐसा वाला प्रॉब्लम है। ये मतलब ये चोर नहीं होते, एक्चुअली मेडिकल कंडीशन है। ये मेंटल इलनेस इन विच somebody has a strong desire which they cannot control to steal thing, मतलब उनके स्ट्रॉन्ग डिजायर होता जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते और चोरी कर ही लेते। स्टील यानी चोरी करना। नोटोरियस, नोटोरियस यानी कि बहुत ही चंचल स्वभाव वाले इंसान को हम लोग नोटोरियस बोलते हैं, चंचल, ठीक है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यहाँ पर बैड बताया, मतलब चंचल लोग अच्छा भी काम करते, बैड भी काम करते, लेकिन गलती से उनसे बैड कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस, न्यूमिस्मेटिस यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको कॉइन्स कलेक्शन का हैबिट होता हो, ऐसे लोगों को हम लोग न्यूमिस्मेटिस कहते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टडी कॉइन और मेडल, उनको हैबिट होता, मतलब उसको एक पैशन होते कलेक्ट करना, हॉबी जैसा, उसको हम लोग न्यूमिस्मेटिस बोलेंगे, ठीक है। ओड, ओड एक्चुअली एक टाइप ऑफ पोयम है। और पोयम, जो पोयम का थ्रू हम लोग किसी को संबोधित करना। मान लीजिए कोई भी बड़ा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, जिसको हम लोग एक पोयम को थ्रू संबोधित करेंगे। यानी कि यदि हम कोई राजा महाराजा को संबोधित या फिर कोई बड़े पर्सनालिटी को संबोधित करके अगर कोई पोयम लिखते हैं, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संबोधित करके यदि हम पोयम लिखते हैं, तो उसको हम लोग ओड बोलेंगे। और ये ओड एक स्पेशल इवेंट में भी इस तरह पोयम लिखा जाता है, स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। पेडेंट, पेडेंट यानी कि एक ऐसा बंदा जो
रूल्स रेगुलेशन से एकदम जुड़ा हुआ हो, रूल के ना ए पर ना ओ पर, एकदम रूल का हिसाब से चलने वाले इंसान को हम लोग पेडेंट बोलेंगे, ठीक है। ए पर्सन हु पे मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल एंड बुक्स लर्निंग देन द मेरिट, मतलब यहाँ पर वो पुराने रूल और रेगुलेशन से जुड़ा हुआ होता, भला ही उस रूल और रेगुलेशन से नुकसान बहुत ज्यादा हो, लेकिन उससे उसको कोई परवाह नहीं है, वो अपना रूल्स में ही फॉलो करेगा, रूल को ही फॉलो करेगा। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज और ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि जो भी जितना भी लैंग्वेज हमारे दुनिया में है, वो सारे का डेवलपमेंट, इनिशियल स्टेज कैसा हुआ, ये सारे को तो कोई स्टडी करता होगा, और जो लोग उसको स्टडी करते हैं वो उस साइंटिफिक स्टडी को हम लोग फिलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेड टैपिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर, यानी कि मान लीजिए आपका स्कूल का मार्कशीट घूम गया, अभी आपको अपना मार्कशीट निकालना है, इसके लिए आप स्कूल मैनेजमेंट में जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन आपको वो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बता देंगे, जिसकी वजह से आपका मार्कशीट वर्क टाइम पीरियड में नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे जो प्रोसीजर है उसको हम लोग रेड टेपिज्म बोलेंगे, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा ऑफिशियल प्रोसीजर होगा, जिसकी वजह से काम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ऐसे सारी चीज रेड टेपिज्म कंसिडर करते हैं, ठीक है। रेटिसेंट यानी कि एक ऐसा बंदा जो बहुत कम बोलता हो, उसको हम लोग रेटिसेंट बोलेंगे। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स ऑन हु एंड वन हु स्पीक लेस, बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला, दूसरों को बहुत कम बताता हो, ठीक है। स्क्रिलेज, ये स्क्रिलेज यानी कि दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसको स्क्रिलेज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कोई उन दूसरे का होली थिंग्स है, द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग्स और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट, मतलब दूसरे के जो बहुत ही होली थिंग जैसे मंदिर मस्जिद ऐसा चीज, उसको बहुत ही बुरे तरीका से उसको ट्रीट करना विदाउट एनी रेस्पेक्ट, इसे ऐसे टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग स्क्रिलेज बोलते हैं, ठीक है। सोनेट, ये भी एक टाइप ऑफ पोएम है जिसमें 14 लाइन्स होता, ठीक है। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी यानी कि कोई भी देश का गवर्नमेंट को चलाना, मतलब देश को चलाना, और भी कौन लोग चलाएंगे, रिलीजियस लीडर लोग चलाएंगे, ऐसे सिस्टम को, ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम को हम लोग थियोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया जैसे कि हम एग्जाम्पल से बताए कि जैसा हमारे इंडियन को पाकिस्तान के लोगों से बहुत डर है, होता ना कि उन लोग टेररिज्म एक्टिविटी है, ऐसा ऐसा डर होता है, तो उसको हम लोग जीनोफोबिया बोलेंगे। ए फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, वैसा यदि कोई भी देशवासी को दूसरे देश से खतरा हो तो हम लोग उसको जीनोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। एबॉलिश, एबॉलिश यानी कि कोई भी चीज को खत्म कर देना, यानी मान लीजिए कोई फॉर्मल रूल है, रेगुलेशन है, उसको खत्म कर देना, अबंडन कर देना, उसको एबॉलिश बोलेंगे। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, उसको हम लोग अबॉलिश बोलेंगे, ठीक है। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस यानी कि यदि मान लीजिए कोई कुछ क्राइम करता हो और उसको कोई और बंदा सपोर्ट करता हो, तो दो बंदा, तो इस बंदा का सपोर्ट ये बंदा कर रहा हो, तो इसको हम लोग एकम्प्लिस बोलते हैं, ठीक है। ये पर्सन हु हेल्प अदर अनदर टू कमिट ए क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ भी बुरा काम या क्राइम करने के लिए उत्साहित करता हो, ऐसे बंदों को हम लोग एकम्प्लिस बोलेंगे। एजेंडा, एजेंडा यानी कि ये लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट मीटिंग, यानी ये मान लीजिए एक ऑफिस में कोई मीटिंग है, मान लीजिए मीटिंग 10 बजे होगा, तो सुबह ही उस मीटिंग के लिए पीए जो असिस्टेंट रहेगा, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, उन लोग वहाँ का एजेंडा बना देंगे कि सबसे पहले गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे, देन बैठेंगे, देन उसके बाद लेक्चर डिलीवर होगा, ये सारे जो मीटिंग का एक फॉर्मेट बनाते हैं ना, उसको हम लोग एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एपियरी, एपियरी यानी एक ऐसा जगह जहाँ मधुमक्खी को पाला जाता, उसका शहद निकालने के लिए आया, उसको हम लोग एपियरी बोलते हैं। ये प्लेस वेयर द बीस आर केप्ट है। एक्वेरियम, एक्वेरियम यानी कि जो हम बहुत सारे घर में देखते हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, एक ग्लास, कांच ग्लास का बॉक्स होता है जिसमें मच्छी पालते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। एथिज्म, एथिज्म एक ऐसा इंसान है जो ये बिलीव करता है कि गॉड नहीं है, उसका बिलीव ये है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। द बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोक्रेसी,
ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, यानी कि ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एक गवर्नमेंटल सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा का पास पूरा का पूरा पावर है। ऑटो यानी कि सिंगल बंदा के पास से सारा पावर है, उसको हम लोग ऑटोक्रेसी बोलते। एवियरी, एवियरी यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ में चिड़ियों को रखा जाता है, ये प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बलाड, बलाड यानी सॉन्ग और पोएम दैट टेल ए स्टोरी, ये मतलब ये भी एक टाइप ऑफ सॉन्ग है, जैसा हम लोग पिछला वो ओड पोएम को देखे, ओड क्या है, पोएम, पिछला बार पढ़े ना, वो एक टाइप ऑफ पोएम है। बलाड भी एक टाइप ऑफ सॉन्ग है, पोएम है, जो कोई भी स्टोरी बताता हो ये बहुत लंबी होगा लेकिन, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, ये लिस्ट ऑफ बुक और आर्टिकल अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय ए पर्टिकुलर ऑथर, यानी कि एक लिस्ट ऑफ बुक होगा अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, या बाय ए पर्टिकुलर ऑथर, कोई भी पर्टिकुलर ऑथर ही लिखेगा, उसको हम लोग बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। बायोगेट, बायोगेट यानी कि ये भी एक कट्टर टाइप इंसान को बायोगेट बोलते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव और ओपिनियन अबाउट रेस, रिलीजियस, पॉलिटिक्स, हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट टू द ओपिनियन ऑफ अनदर एनीवन हु डिसएग्री, यानी कि कोई भी एक ऐसा कट्टर बंदा जो अपना ही बात में स्ट्रांगली बिलीव करता हो, अपना ही सोच, अपना ही ओपिनियन को स्ट्रांगली बिलीव करता हो, यदि कोई बंदा उसको बोल देगा कि नहीं ये बात ऐसा नहीं है, तो वो मानेगा नहीं, वो अपने ही बात में अड़ा रहेगा, ऐसे इंसान को बायोगेट बोलते। बायोगेट एक टाइप से कट्टर इंसान, ठीक है। बोहेमिया, बोहेमिया यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने मन मर्जी का जीता हो, उसको कोई भी रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको बोहेमिया बोलते। ए पर्सन हु इज involved with the art, who live in a very informal way without following accepted rule और of behavior, मतलब जो रूल रेगुलेशन एट द टाइम रहेगा उसको फॉलो नहीं करेगा, वो बस अपने मन मर्जी का जिएगा, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल यानी कि जो चीज इजीली टूट जाता हो, हार्ड है, बहुत सख्त होगा लेकिन स्टिल वो टूट जाएगा, उसको हम लोग ब्रिटल बोलेंगे, ठीक है। चॉपर, चॉपर यानी कि जो भी मोटर कार चलाता हो उसको हम लोग चॉपर बोल लेंगे। ए पर्सन whose job is to drive a car, especially somebody rich or important, बहुत ही important है रिच पर्सन का जो गाड़ी चलाने वाला इंसान को हम लोग चॉपर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा सिर्फ 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताया आज का बच, और हमारे पास सिर्फ 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बचा है आज का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। 50 टारगेट, टारगेट 50 हमारा है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटियन यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको देश विदेश सारे वर्ल्ड का अच्छा नॉलेज हो, उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटियन बोलते हैं। ए पर्सन हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बहुत सारा पार्ट्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटियन बोलते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ में पीपल्स को ये राइट है कि हम अपना लीडर को चुने, हम अपना नेता को चुने, ऐसे चीज, ऐसे कंट्री को डेमोक्रेसी कंट्री बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, इंडिया, यूएसए, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारा नेता, ठीक है। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप यानी कि ये डेमोक्रेसी का ऑपोजिट है, जहाँ में कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं होगा जिससे पीपल इलेक्ट करता हो, मतलब हम लोग जाके उसको इलेक्ट करता हो, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, जो भी इस कंट्री को रूल करेगा, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है उसका पास कंप्लीट पावर रहेगा, मतलब आम जनता के पास पावर नहीं होगा उसको ओवरथ्रो करने के लिए, ठीक है। स्पेशली वन हु हैज गेन इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स, जनरली मिलिट्री फोर्स का तो ये डिक्टेटरशिप को अपनाते हैं, ठीक है। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक यानी कि ये पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज अनयूजुअल, मतलब एक ऐसा बंदा जो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगा बाकी लोगों से, तो थोड़ा संकी होगा, थोड़ा अजीब टाइप करेगा, ऐसे लोग हम लोग एसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। टू बी स्ट्रेंज, टू बी अनयूजुअल, मतलब इसको स्ट्रेंज या तो अनयूजुअल कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट,
कीड़ा मकोड़ा का जो साइंटिफिक स्टडी है उसको एंटोमोलॉजी बोलेंगे। ना हमारा लास्ट फाइनल 100 एपिक्योर। एपिक्योर यानी कि पर्सन हु एंजॉय फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नो लॉट अबाउट इट। मतलब एक ऐसा इंसान जो उसको खाने पीने में बहुत मजा आता हो और बहुत अच्छी जानकारी हो, जैसे फूड को, खाना को मुंह में रख के वो बता देंगे कि इस खाना में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। ऐसे लोगों को हम लोग एपिक्योर बोलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारा सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से।